नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, आपने देखा कि सीए को लेकर किस तरीके से देश भर में प्रदर्शन हुए, महिलाएं सड़कों पर उतरी और किस तरीके से सीए को लेकर घमासान जो है वो आपको देखने को मिला। अब इसी के साथ सीए को लेकर जो है एक बार फिर से घमासान बंगाल में शुरू हो चुका है। सीए को लेकर बीजेपी जो है वो खुद ही पलटी मार चुकी है। पहले किस तरीके से ये कहा गया कि सीए जो है वो लागू नहीं होगा, लेकिन अब किस तरीके से गुजरात चुनाव को लेकर और जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर बीजेपी जो है फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया है। बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी सीए को लेकर आमने सामने हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि सीए का विरोध करेंगे और सीए का विरोध जो है वो खुले तौर पर किया जाएगा। इस बात का ऐलान ममता बनर्जी कर चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो सीए के समर्थन में उतर गई है और लगातार सीए को लागू करने की बात कह रही है। टीवी9 भारतवर्ष की खबर आप देखिए। खबर में लिखा है, बंगाल में सीए को लेकर घमासान, समर्थन में उतरी बीजेपी, ममता ने भरी विरोध की हुंकार। तो सीए को लेकर जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी जो है वो आमने सामने आ गई है और किस तरीके से सीए के समर्थक भी सड़क पर उतर गए हैं और सीए के विरोधी भी सड़क पर उतर गए हैं। खबर में लिखा है, गुजरात के 2 जिलों में सीए के प्रावधानों को लागू करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में घमासान मच गया है। बीजेपी के नेता सीए के समर्थन में उतर आए तो वहीं टीएमसी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। यानी कि गुजरात में जो है वो गुजरात के 2 जिलों में सीए के प्रावधानों को लागू कर दिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सीए को लागू करने के संकेत दे रही है। इसी के साथ दोस्तों खबर में आगे लिखा है, पश्चिम बंगाल में फिर से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के तहत नागरिकता देने का मामला तूल पकड़ने लगा है और जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आता जाएगा और जुबानी जंग और भी तेज होती जाएगी। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ दल टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलकर सीए का विरोध करने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता खुलेआम सीए के समर्थन में उतर गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री निषिद्ध अधिकारी ने संकेत दिया है कि बंगाल में नया सवेरा आएगा और जल्द ही बंगाल में सीए लागू होगा। यानी कि सीए को लेकर जो है एक बार फिर से जो है घमासान मचना शुरू हो गया है और जिस तरीके से गुजरात के 2 जिलों में सीए जो है वो लागू कर दिया गया है, सीए के प्रावधानों को लागू कर दिया गया है और उसी को लेकर बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में सीए को लागू करने की बात कह रही है और लोकसभा चुनाव जो है वो भी नजदीक है, जिसको देखते हुए बीजेपी जो है उसे सीए का सहारा लेना पड़ेगा और इसी के साथ दोनों जो है दल हैं आमने सामने आ गए हैं। खबर में आगे लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत गुजरात में मेहसाना और आनंद के जिला कलेक्टरों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। ये गुजरात की बात है, जिसको लेकर अब बीजेपी नेता जो हैं वो बंगाल में भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश से पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल में हलचल पैदा करती है। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीए के तहत उन्हें नागरिकता देने के अपने वादे को निभाने में विफल रहने के लिए भाजपा के साथ नाराजगी व्यक्त की है। यानी कि पश्चिम बंगाल का जो मतुआ समुदाय है वो बीजेपी से खासा नाराजगी जो है जाहिर कर रहा है। मतुआ समुदाय का कहना है कि अगर बीजेपी ने उनके मुताबिक जो वादा किया था, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि सीए जो है वो पश्चिम बंगाल में लागू होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकसभा 2024 के जो चुनाव हैं उसमें बीजेपी को अच्छा खासा जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। ये मतुआ समुदाय का भाजपा से कहना है, जिसके बाद भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पश्चिम बंगाल में सीए को लेकर फिर से जो है राजनीति कर रही है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, मतुआ समुदाय ने धमकी दी है कि यदि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू नहीं किया गया तो वो लोग धरना देंगे और फिर बीजेपी पर भरोसा नहीं करेंगे, जिसके बाद बीजेपी को जो है किस तरीके से सीए का सहारा दोबारा लेना पड़ रहा है। और इसी के साथ गुजरात में चुनाव है, 2024 में जो है लोकसभा चुनाव है और उसी को देखते हुए बीजेपी जो है वो सीए को लेकर फिर से राजनीति जो है कर रही है। खबर में आगे लिखा है, मतुआ समुदाय का पश्चिम बंगाल में लगभग 18 जिलों में प्रभाव है और 26 विधानसभा सीटों पर उनका समर्थन मायने रखता है। लोकसभा चुनावों में मतुआ समुदाय ने बीजेपी का समर्थन किया था पिछले लोकसभा चुनावों में, लेकिन अब इसे लेकर
उसकी बीजेपी से नाराजगी बढ़ गई है। यानी कि बीजेपी ने जो मतुआ समुदाय से वादा किया था पश्चिम बंगाल में सीए लागू करने का, उसको लेकर जो है वो बीजेपी की गले की हड्डी बन गया है। क्योंकि अब मतुआ समुदाय का कहना है कि अगर आपने सीए लागू नहीं किया गया 2024 से पहले, तो हम जो है आपको अच्छा खासा मजा चखाएंगे और उसके बाद लोकसभा चुनाव में आपका समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे, आप पर भरोसा भी नहीं करेंगे। खबर में आगे लिखा है, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री मतुआ समुदाय के सांसद शांतनु ठाकुर ने भी सीए लागू नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई थी। लेकिन गुजरात के 2 जिलों में नागरिकता संशोधन कानून होने के बाद वो भी आशावादी दिख रहे हैं कि बंगाल में भी सीए जो है वो जल्द लागू हो सकता है। आपको बता दें कि 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद मतुआ जो समुदाय है वो बांग्लादेश से आया था। वो नामशूद्र है, जो एक अनुसूचित जाति समूह है जिसकी उपस्थिति पश्चिम बंगाल में कम से कम 6 संसदीय सीटों पर है। इसकी आबादी 3 करोड़ बताई गई है और करीब 1.75 करोड़ नामशूद्र मतदाता हैं। तो यानी कि मतुआ समुदाय जो है वो अच्छा खासा जो है अपना प्रभाव रखता है बंगाल की राजनीति और लोकसभा चुनावों में, जिसके बाद बीजेपी को जो है उनके आगे झुकना पड़ रहा है और किस तरीके से बीजेपी को फिर से राजनीति जो है वो सीए पर करनी पड़ रही है। इसी के साथ गुजरात के जिलों के केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद भाजपा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि केंद्र ने सीए को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुजरात पहला राज्य है, इसे पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाएगा। यह हमारे मतुआ समुदाय की पुरानी मांग है। केंद्र ने पहले कहा था कि सीए के लिए नियम बनाए जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में सीए और एनआरसी दोनों ही लागू नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि हम पश्चिम बंगाल में सीए लागू नहीं करने जा रहे हैं, हम उस स्थिति पर कायम रहेंगे। ये गुजरात चुनाव से पहले के राजनीतिक स्टंट है। हमारे लिए लोगों की जिंदगी राजनीतिक स्टंट से ज्यादा मायने रखती है। इस बीच विधानसभा में मुख्य सचेतक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने संकेत दिया कि विधानसभा के सत्र के दौरान विधानसभा में सीए के विरोध में प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। तो आप पूरी कहानी यहाँ पर समझ गए हैं कि बीजेपी को फिर से सीए को लेकर राजनीति क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि मतुआ समुदाय जो है वो अच्छा खासा अपना प्रभाव रखता है और कितनी विधानसभा सीटें और कितने संसदीय क्षेत्र पर उसका प्रभाव है, जिसके बाद लोकसभा के 2024 के जो चुनाव है उसमें बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ सकती है। जिसके बाद किस तरीके से बीजेपी जो है वो मतुआ समुदाय के आगे झुक रही है और उसके बाद सीए को फिर से लागू करने की बात जो है वो बंगाल में हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि सीए जो है वो उनका पहले भी यही स्टैंड था, पहले भी उन्होंने यही कहा था कि सीए जो है वो लागू नहीं करने देंगे और अब भी वो कह रही हैं खुले तौर पर कि सीए बंगाल में जो है वो लागू नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के कई नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि सीए जो है वो लागू होगा। शुरुआत गुजरात से हो चुकी है और जो दूसरा राज्य है वो पश्चिम बंगाल बनेगा। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से सीए को लेकर आगे कहां कहां राजनीति गर्माती है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई खबर कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।